This is Krishna Bharti here. Once again, you are watching your favorite YouTube channel English अध्यापक कृष्णा सर। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि हिंदी में बोले जाने वाले देखना या देख वर्ब के लिए इंग्लिश में 14 प्लस वर्ड होते हैं और ये 14 प्लस वर्ड ऐसे हैं जिनका देखना के ही अर्थ में अलग अलग सिचुएशन में यूज किया जाता है। और दोस्तों, एज अ बिगिनर कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, हमसे गलतियां होती है इस तरह के कम्युनिकेशन को क्लियर करने में। सो दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए ताकि आप इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओ और ये जो 14 वर्ब सिर्फ देखने के अर्थ में किस तरह से अलग अलग नजरिए से, किस तरह से डिफरेंट कंटेक्स्ट में यूज की जाती है, इसकी थोरो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कि हिंदी का एक छोटा सा वर्ब देखना इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करने के 14 प्लस मीडियम होते हैं। आइए कौन कौन से हैं जानते हैं हम कि देखने को इंग्लिश में सी कहा जाता है, लुक कहा जाता है, वॉच भी कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, स्टेयर, गेज, बिहोल्ड, पीप, ऑब्जर्व, एग्जामाइन, व्यू, ग्लांस, ग्लिम्स एंड परस्यू, इस तरह से 14 टाइप से डिफरेंटली इसको एक्सप्लेन किया जाता है। पर क्या आप इन सभी वर्ड्स का सही कंटेक्स्ट में यूज करना जानते हो? यदि नहीं तो आप बच जाइए, फटाफट मेरे साथ एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर दीजिए। ये 10 मिनट आपके लिए बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग और नई लर्निंग लेकर आएगा। ओके, सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज सी। सी हैज द मीनिंग देखना। चूंकि यह वर्ब है इसलिए इसके तीनों फॉर्म सी, शॉ, सीन हमको देखने को मिलते हैं। इसका यूज हम किस कंटेक्स्ट में करेंगे कि जब बिना देखे कोई चीज हमें दिखती है या अमूमन वो वहाँ उपस्थित है और हम वहाँ से गुजर रहे हैं या हम वहाँ पहुँचे, तो यदि वह चीज़ हमें दिखती है तो वहाँ पर हमें सी का यूज करना है। इट मीन्स देखना, मालूम करना या भेंट करना के कंटेक्स्ट में हम सी का यूज करेंगे। सी द एग्जाम्पल कि मैंने वहाँ एक कार देखी, आई शॉ अ कार देयर। भले मैं राम से मिलने गया हूँ पर वहाँ एक कार खड़ी थी इसलिए मैंने वो कार भी देखी। सो आई शॉ अ कार। जल्द मिलेंगे, सी यू सून, मिलने के सेंस में भी हम सी का यूज करते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि जब अनइंटेंशनली कोई चीज हमें दिख जाती है और हम उसे देखते हैं तो उस कंटेक्स्ट में हम सी का यूज करते हैं। आई वेंट टू मार्केट एंड आई शॉ अ बिग रस। तो मैं बिग रस देखने तो मार्केट नहीं गया था, मैं तो सामान खरीदने गया था, परंतु मुझे वहां रस देखने को मिला। सो सी इज कंप्लीट हियर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लुक। द सेकंड इज व्हाट, देखना, अभिभूत होना या किसी चीज का सामना करने के कंटेक्स्ट में हम लुक का यूज करें। शॉर्ट सिंपल में ध्यान रखिए कि जब हमें कोई चीज लगती है या दिखती है या कोई हमें इंटेंशनली कहता है किसी चीज को देखने के लिए, तो हम किसी को कुछ यदि दिखा भी रहे हो तो उस कंटेक्स्ट में हमें लुक का यूज करना है। सीधे एग्जाम्पल, मेरी ओर देखो, लुक एट मी, मेरी ओर देखो। मैं आप सभी से कह रहा हूँ ना देखने को, तो आप भले ही अभी कोई काम कर रहे हो और वहां से यदि मुझे आपका ध्यान अट्रैक्ट करना है तो मैं लुक का यूज करूंगा। लुक एट मी, लुक एट द विंडो, लुक एट द डोर। आज आप खुश दिख रहे हो, तो वैसे हिंदी में हम बोलते हैं आज बड़े खुश लग रहे हो, तो उस लगने जैसे दिखने को हम लुक से एक्सप्लेन करेंगे। यू आर लुकिंग हैप्पी टुडे, यू आर लुकिंग हैप्पी टुडे। कृपया इस विषय पर ध्यान दें। जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि इस विषय पर ध्यान दें। तो यू राइट डाउन देयर, काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। तो जब किसी को दिखाते हुए यदि देखना है या किसी का अटेंशन हमारी ओर खींचते हुए दिखाना है तो हम वहां पर लुक का यूज करेंगे। नाउ लेट्स कम द थर्ड इज व्हाट, वॉच। वॉच हैज द मीनिंग देखना। आप बोलते हैं आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, आई एम वॉचिंग दिस। तो जब हम देखने का काम करते हैं, जब हम देखने का काम करते हैं या उसको काम की तरह लिया जाए तो उस देखने को हम ना सी कहेंगे ना लुक कहेंगे, सिर्फ क्या कहा जाएगा, वॉच। तो जब देखना काम की तरह किया जाए तो हम किसका यूज करेंगे, वॉच का। सीधे एग्जाम्पल, मैं रोज 2 घंटे टीवी देखता हूँ,
So I watch TV every day for 2 hours. I watch TV every day for 2 hours. तो 2 घंटे में और कोई तो काम नहीं करता, मैं सिर्फ टीवी देखता हूँ. ओके, हम लोग एक मैच देख रहे थे. We were watching a match. We were watching a match. तो आप जब मैच देख रहे थे तो आप कोई और काम कर रहे थे क्या ना? तो जब काम जैसा देखना हो तो हम किसका यूज करेंगे? वॉच का. बी केयरफुल डियर. द नेक्स्ट वन इज व्हाट? पीप. पीप यानी होता है झांकना. झांकना मतलब खिड़की से झांकना, दरवाजे से झांकना. तो जब चोरी छिपे किसी चीज को देखा जाता है तो वहां पर हम पीप का यूज करते हैं. इट इज अगेन अ वर्ड और इसके तीनों फॉर्म होते हैं: पीप, पीप्ड, पिप्ड. ओके, तो चोरी छिपे किसी चीज को देखना क्या यूज किया जाएगा? पीप. सी द एग्जांपल कि देखो खिड़की से कोई झांक रहा है. ओके, सी समवन इज पीपिंग फ्रॉम द विंडो. समवन इज पीपिंग फ्रॉम द विंडो. तो पीप समझ में आ गया. पीप मतलब चोरी छुपे, चोरी से चुपके से देखना. दैट इज व्हाट पीप. सी द नेक्स्ट वर्ड स्टेयर. स्टेयर मतलब देखना. और ये कैसा देखना कि ऐसे कुछ मन में फितरत के साथ किसी चीज को देखना. या दूसरे शब्दों में मैं हिंदी में कहूं तो बुरा मत मानना, किसी को घूरना मतलब क्या होता है? स्टेयर. सीधे एग्जांपल कि उसे डर है कि लोग उसे घूरते हैं. उसे डर है कि लोग उसे घूरते हैं. तो व्हाट द एग्जांपल इज देयर? What we can say here is she had a fear. She had a fear that people stare her. People stare her. Okay, don't stare at me. मुझे मेरी तरफ घूर के मत देखो. Okay, if somebody is staring you, don't stare him. जब यदि आपको कोई घूर के देखे तो आप उसको मत देखो. तो घूर के देखने को हम क्या कहेंगे? stare. आइए दोस्तों, एक और वर्ड जो कि देखने को एक्सप्लेन करता है, that is gaze. गेज मतलब होता है डियर एकटक देखना या किसी चीज को देखते रह जाना. मतलब कई बार क्या होता है कि कोई बहुत ही सुंदर या जो भी चीज आपके मन को बहुत अच्छी लगे और उसको देखते ही आप देखते रह गए, मतलब आपने और कोई काम नहीं किया, आप उसको सिर्फ देखते रह गए, तो वहां पर हम गेज का यूज करेंगे. गेज है थ्री फॉर्म: गेज, गेज्ड एंड गेज्ड. सीधे एग्जांपल कि ताजमहल की सुंदरता को देखकर मैं देखता ही रह गया. To see the beauty of Taj Mahal, to see the beauty of Taj Mahal, I gazed it for a while. I gazed it for a while. मैं उसको देखता ही रह गया. तो उस कंटेक्स्ट में हम किसका यूज करेंगे? गेज. जब हम किसी चीज को एकटक देखते हैं, जैसे I went in museum and I gazed all the weapons over there. मैंने पूरे वेपन्स वहां देखे जो कि वहां रखे हुए थे. आइए दोस्तों, the next देखना is what? Behold. बहुत शानदार, बहुत ही एक्सीलेंट वर्ड है इंग्लिश का behold. इसके तीनों फॉर्म, चूंकि ये इरेगुलर वर्ब है इसलिए इसके तीनों फॉर्म behold, beheld एंड beheld होते हैं. तो किसी चीज को देखना मतलब निहारना, उसकी सुंदरता से अंतर मन में खुशी होना. यदि उस तरह के देखने को कहा जाए तो उसे हम behold कहते हैं. ओके, मैं उस फोटो को निहारता रहा, उस फोटो को मैंने देखा और बस मैं अपनी नजर इधर उधर नहीं कर. तो इस तरह के देखने को, प्यार से देखने को हम क्या बोलते हैं? behold. सीधे एग्जांपल, मैं उस फोटो को निहारता रहा. I kept beholding that photo. I kept beholding that photo. तो निहारने को क्या कहा जाता है? behold. See the next, view. View that is what? दर्शन करना या अवलोकन करना किसी चीज का. It means यह भी एक वर्ब है जिसके तीनों फॉर्म view, viewed, viewed होते हैं. सीधे एग्जाम्पल कि मैंने उस फाइल को 3 बार देखा. I viewed that file 3 times. I viewed that file thrice या 3 times. तो इस तरह से किसी चीज को देखना या अवलोकन करना, that is view. See the next word for देखना, observe. तो जब किसी चीज को इस तरह से देखना कि उसके अंदर से कुछ निष्कर्ष निकाला जाए, कोई रिजल्ट निकाला जाए, तो इस तरह के देखने को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्व. दैट इज अवलोकन करना. द सेकंड फॉर्म इज ऑब्जर्व, ऑब्जर्व एंड थर्ड फॉर्म इज ऑब्जर्व. हमें इस प्रतिस्पर्धा के अवलोकन के लिए एक अवलोकनकर्ता की जरूरत है. ओके, सो वी नीड एन ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्व दिस कॉम्पिटिशन. तो अवलोकन करने के लिए मतलब कुछ निष्कर्ष निकालने के लिए यदि किसी चीज को देखा जाता है तो दैट इज ऑब्जर्व. द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? एग्जामिन. एग्जामाइन हैज द मीनिंग फिर से देखना, पर किस तरह से? निरीक्षण करते हुए देखना.
किसी चीज के तथ्यों की जानकारी को एकत्रित करने के लिए यदि उस चीज को देखा जाए तो दैट इज व्हाट एग्जामिन। सी द एग्जाम्पल कि बैंक स्वयं आपके डॉक्यूमेंट्स का निरीक्षण करेगा। सो बैंक इटसेल्फ एग्जामिन योर डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह से किसी डॉक्यूमेंट का अवलोकन करना, निरीक्षण करना, दैट इज कॉल्ड द एग्जामिन। सो एग्जामिन का भी अर्थ क्या हो गया? देखना। सी द नेक्स्ट वर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? परस्यू। परस्यू दैट इज बूझना या महसूस करना। तो देखना मतलब ये क्या बात हुई? देखने का नजरिया। तो जब नजरिए की बात देखने के सेंस में आती है तो हम परस्यू का यूज करेंगे। व्हाट यू विल यूज? परस्यू। इट्स अ वर्ब। परस्यू, परस्यूड, परस्यू। सी द एग्जाम्पल कि हमारी आंखें हमारे चारों ओर की दुनिया को कैसे देखती है, ये हम जानते हैं। सो हाउ डू आवर आईज परस्यू द वर्ल्ड अराउंड अस? How do our eyes pursue the world around us? तो pursue मतलब देखने का नजरिया। What is, इसी से बना है वर्ड पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव दैट इज नजरिया और उसका जो वर्ब है दैट इज व्हाट? परस्यू। सी द नेक्स्ट वर्ड ग्लैंस। ग्लैंस मतलब सरसरी निगाह से देख ले रहे कि हमारे पास समय कम था और हमने फटाफट पेज पलट के देख लिए, तो इस तरह से देखने को बोलते हैं ग्लैंस। इट इज अगेन अ वर्ब। द सेकंड फॉर्म इज ग्लैंस, द थर्ड फॉर्म इज ग्लैंस। सी द एग्जांपल कि मैंने इन कागजों को सरसरी निगाह से ही देखा है, अभी डीपली नहीं देखा है। तो जब भी जनरल तरह से देखा गया हो, सिर्फ सरसरी निगाह से देखा गया हो तो दैट इज ग्लैंस। सो आई ओनली ग्लैंस दिस पेपर। आई ओनली ग्लैंस दिस पेपर। तो इस तरह से सरसरी निगाह को से देखने को हम क्या कहेंगे? ग्लैंस। द नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? ग्लिम्स। ग्लिम्स दैट इज झलक पाना, किसी को देखना। जैसे हम मंदिर गए, हम वहां पर भगवान की सूरत या मूर्त देखना चाहते हैं, तो उस प्यार से किसी चीज को निहारना या उस देखने को हम क्या बोलेंगे? ग्लिम्स। सी द एग्जांपल कि भगवान की एक झलक देखने के लिए हजारों लोग कतार में खड़े थे। सो देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द क्यू टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ गॉड। देयर वर थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग ऑन द क्यू टू हैव द ग्लिम्स ऑफ गॉड। तो इस तरह के देखने को, इस तरह की झलक पाने के देखने को हम क्या कहेंगे? ग्लिम्स। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा कि हिंदी का एक वर्ड देखना इंग्लिश में 14 प्लस, चूंकि समय अवधि की कमी थी और नहीं तो 4, 5, 6 और वर्ड बताता दोस्तों। सो इन वर्ड्स को करेक्टली आप यूज करना सीखिए और अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में सिर्फ लुक, वॉच और सी पर ही निर्भर नहीं रहिए, इन वर्ड्स का भी आपको यूज करना है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत बहुत पसंद आया होगा। प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। बाय बाय।